यहाँ पर जैव धर्म का 16वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। ब्रजनाथ जी ने प्रश्न किया है कि कृपया दूसरे प्रकार के जो कर्म हैं उनको भी आप स्पष्ट कीजिए। कल हम लोगों ने जो श्रवण किया था वो एक प्रकार के कर्म थे। हाँ, बंद करो उसको और थोड़ा आवाज़ बढ़ाओ। दूसरे प्रकार के कर्मों को बताइए। बाबा जी महाराज कहते हैं स्थूल शरीर में स्थित जीव स्थूल शरीरगत नाना प्रकार के अभावों के जाल में पड़कर बहुत कष्ट पाता है। इस शरीर में शरीर के अनुसार बहुत से अभाव, बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, उनको ना पूरा कर पाने के कारण कष्ट पाता है। वह इन कष्टों को दूर करने के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। ये मेरे को कष्ट ना मिले शारीरिक, उसके लिए बहुत सारे कर्म करता है। क्षुधा और तृष्णा के कष्ट को दूर करने के लिए खाना पीना, खाद्य और पेय पदार्थों का संग्रह करता है। ये द्रव्य अत्यंत सहज ही मिल सकें, इसके लिए वे जी तोड़ करके परिश्रम करता है। मतलब इतना कष्ट सहन नहीं करने वाला व्यक्ति भी कष्ट सहन करके अर्थ संग्रह, पैसा इकट्ठा करता है। ठंडी से बचने के लिए गर्म वस्त्रों का संग्रह करता है। इंद्रिय सुख की वासना को मिटाने के लिए विवाह करता है। कुटुंब और संतान आदि का भरण पोषण करने के लिए, उनके अभावों को दूर करने के लिए अथक परिश्रम करता है। स्थूल शरीर में रोग पैदा होने पर उसे दूर करने के लिए औषधि का प्रयोग करता है। विषयों की रक्षा करने के लिए दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता है। जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसकी रक्षा के लिए दूसरे से लड़ाई झगड़ा करता है और न्यायालय में उपस्थित होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, इन 6 रिपुओं के अधीन होकर युद्ध, कलह, हिंसा और चोरी आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्त होता है। सुखपूर्वक रहने के लिए सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण करता है। यह सब कर्म अभाव की निवृत्ति के लिए, भोग की प्रवृत्ति और अभाव की निवृत्ति के कार्यों में ही मायाबद्ध जीव सारी आयु निकाल देता है। जो नहीं है उसका संग्रह, जो है उसकी रक्षा, इसमें ही सारा जीवन वो निकाल देता है। योगक्षेम, योग एकत्रित करना, क्षेम रक्षा करना, इसी में निकाल देता है। ब्रजनाथ जी कहते हैं यदि माया देवी जीव स्वरूप को केवल सूक्ष्म शरीर द्वारा ही आच्छादित करती तो क्या उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता था? मतलब स्थूल शरीर ना ही होता, खाना खूना ना ही खाने का झंझट होता ही नहीं, सोने का झंझट होता ही नहीं, सूक्ष्म शरीर होता, माया देवी इतना ही से अगर आवरण रखने कितना बढ़िया रहता। प्रश्न ना ऐसे ऐसे हैं। कहते स्थूल शरीर से किए गए कार्य, स्थूल शरीर से जो कार्य किए जाते हैं उनमें सूक्ष्म शरीर में वासनाएं पैदा होती हैं और पुनः उन वासनाओं को भोग करने के लिए उपयोगी स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। बाबा जी ने क्या कहा? कहते सूक्ष्म शरीर से कार्य नहीं होता, कार्य संपादित जो होता है, कार्य किया जो जाता है, जो कार्य संसार में दिखे वो सूक्ष्म शरीर से नहीं होता। मैं मन मन में सोचा ऐसा 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 करके सुंदर सा
कार्य करूं, जो मैं सोच रहा हूं वो मन में, कि जिससे गुरुदेव की जो नाम है, भगवान का जो नाम है इस संसार में हजारों साल तक रहे, वो जो मैं सोच रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, वो जितना मर्जी सोच लूँ, जितना मर्जी सुंदर बना लूँ, कोई कार्य का नहीं। क्यों? जगत में जो दिखलाई नहीं देता उसे कार्य नहीं कहते। जो दिखता है वही कार्य होता है, माना जाता है जगत में। सूक्ष्म शरीर से देख नहीं सकते, देख सकते हैं, सूक्ष्म शरीर से देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर ही देख, शरीर छोड़ता है, सुसाइड करके शरीर छोड़ता है, वो लोग तो स्थूल शरीर को नहीं मिलता, सूक्ष्म शरीर में ही रहता है, रहना पड़ता है। वो लोग ऐसा सबको देख सकता है? नहीं, वो देख सकते, हम नहीं देख सकते। वो देख सकते। सूक्ष्म शरीर का मतलब हो गया मन बुद्धि अहंकारात्मक शरीर। मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, वो वाला शरीर। अब जैसे स्वप्न शरीर है, स्वप्न तो दिखता है ना, तो स्वप्न कोई शरीर तो देखता नहीं। स्वप्न में आप बहुत कुछ देखते हो, तो वो स्वप्नमय शरीर ही सूक्ष्म शरीर है। उसने प्रश्न किया, माया देवी यदि सिर्फ सूक्ष्म शरीर देती तो और अच्छा रहता, क्या उससे उसका पूरा उद्देश्य नहीं होता, जो भी कार्य है वो सिद्ध नहीं होता? तब उन्होंने बोला वो कार्य सिद्ध तभी होगा जब स्थूल शरीर होगा। सूक्ष्म शरीर से विचार कर सकता है, सोच सकता है, लेकिन कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। ब्रजनाथ जी कहते हैं कर्म और फल ये दोनों एक साथ कैसे संयुक्त हैं? मीमांसकों का कहना है कि वास्तव में, इसको ठीक करो, एक साइड में कर दो उसको, कि वास्तव में फलदाता ईश्वर नामक कोई पदार्थ नहीं। जो मीमांसक हैं, ईश्वर एक कल्पित पदार्थ है। शब्द कैसे प्रयोग किए हैं? पदार्थ। किए गए कर्मों से एक तत्व उत्पन्न होता है जिसे अपूर्व कहते हैं। ये अपूर्व ही समस्त कर्मों का फल दान करता है। क्या ये सत्य है? कर्म की मीमांसा करने वाले, मीमांसा मतलब क्या होता है? किसी बात की तह तक जाना, उसके बिल्कुल डेप्थ तक जाना, उसको मीमांसा कहते हैं। तो कहते कर्म मीमांसक जो हैं वो लोग बोलते हैं कि ईश्वर कोई भी नहीं है, परमेश्वर कोई भी नहीं है, कि फल देने वाला भगवान है, भगवान से कभी जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, कोई नहीं। और किए गए कर्मों से एक तत्व उत्पन्न होता है। वो लोग कहते हैं जो कर्म करते हैं उससे एक वस्तु या एक बात या एक कार्य निकल के आता है, जिसको ही ये अपूर्व कर्मों का फलदान, वो ही एक कार्य है जिससे कि पहले किए हुए कर्मों का फल दिखाई देता है कि हो रहा है, फल अपने आप ही व्यक्ति जी भोग रहा है। ये जो वैदिक मीमांसक, कर्म मीमांसक हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी भगवान नहीं है। एक दो बार मैंने भी इसको कुछ इस प्रकार से बोला है कि हमने ही कर्म किए हैं जिसका फल स्वरूप हमको प्रारब्ध मिलता है। हमने ही कर्म किए, हमारे ही कर्मों का फल है जो हम प्राप्त करते हैं। ये बात में कई भगवान नहीं देते किसी को
इसको पाप कर्म, इसको पाप किया इसने, इसको वहाँ भेज, इसने ऐसा किया इसको वहाँ भेज। भगवान ने बैठे हुए ये सब निर्णय करने के लिए। अनंत कोटि जीव हैं, अनंत कोटि जीव के लिए निर्णय करते रहेंगे, ऐसा कर वैसा कर वैसा कर। उनका एक सिस्टम है माया देवी, माया देवी और साथ में ब्रह्मा, ये उनका सिस्टम में है। जैसे ही कोई जीव आता है उसका जितना भी मेमोरी चिप है, चित्त के अंदर संस्कार होते ना, जो चित्त से चिप हुआ, तो चित्त जो है उसमें संस्कार रहते हैं, जो भी उसने किए हुए कर्म, और जैसे ही जाता है वहाँ फीड होता है सारा सामने। ठीक है, उनमें से जो कर्मों का फल उसको मिलना है, वो कर्मों के फल के हिसाब से सामने जो बैठे निर्णायक होते हैं, ब्रह्मा जी इत्यादि, जिन्हें विधाता कहते हैं, जिन्हें विधि कहते हैं, वो कहते हैं इन कर्मों का फल ऐसे, मतलब वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो उसमें उनके द्वारा निर्णित होता है, इसलिए कहते हैं विधाता, जो विधि को बनाने वाला, जो हमारे ऊपर कानून जिसने बनाया है, विधाता। कहते हैं बाबा जी महाराज जवाब देते, कर्म मीमांसक वेद के वास्तविक सिद्धांत से परिचित नहीं होते। उन्होंने वेद में मोटे तौर पर यज्ञादि कर्मों का भाव देखकर एक जैसा तैसा सिद्धांत बना लिया। वास्तव में जहाँ तक सिद्धांत का प्रश्न है, वेदों में कहीं भी ऐसा सिद्धांत नहीं पाया जाता। वेदों में ईश्वर स्पष्ट रूप से कर्म फलदाता स्थिर किया गया है। इस विषय में वेद का स्पष्ट मत है। श्वेताश्वर उपनिषद में ये वर्णन है, और ऋग्वेद का प्रथम मंडल के अंदर ये वर्णन है। क्या कहते हैं, देखिए ये जो बात है भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज और हमारे गुरु वर्ग लोग लिख रहे हैं, तो इसको वैसे ही मानना चाहिए जैसा वो लिखे हैं। क्योंकि मैं जो बात अभी कह रहा था कि सिस्टम में है, लेकिन वो सिस्टम कौन है? वो सिस्टम ही तो भगवान हैं, जहाँ ईश्वर है। वहाँ कंप्यूटर थोड़ी रखा हुआ है। वो जिसके सामने जाते हैं वो सिस्टम ही ईश्वर है, उसी को ईश्वर कहते हैं। सो रहे हो फिर उसी को ईश्वर कहते हैं। तो वैदिक मीमांसक गण उस ईश्वर को नहीं मानते। कहते कर्मानुसार कर्म जो करते हैं उससे एक तरह का पदार्थ, एक तरह का सिद्धांत खड़ा होता है, और वही कर्म फल बन जाता है। इस प्रकार से वो लोग बोलते हैं। वास्तविकता में ये बात सत्य नहीं है, हो भी नहीं सकती सत्य। क्यों नहीं सत्य हो सकती? क्योंकि जो निर्णय करने वाली तत्व है, जब वस्तु है, जब व्यक्ति है, वही ईश्वर है, उसी को ईश्वर कहते हैं। उन्हीं जो ईश्वर तत्व है, जो निर्णय करता है, जो विधाता है, उन्हीं को अगर कर्म मीमांसकों ने अपूर्व कह के संबोधित किया। अपूर्व शब्द का अर्थ है कि जो पहले नहीं था, पूर्व में नहीं था, और अभी वो फल रूप में खड़ा हो गया कर्म करने के बाद। इससे उन्होंने अपूर्व कहा। अब इसको आगे क्या कहते हैं देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक ऋग्वेद का श्लोक कहा गया है
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया सामानम वृक्षम परिशश्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद वयत्यनयन्यो अभिचाक्षीति। कहते हैं इस वेद मंत्र का भाव अर्थ है कि संसार रूपी पीपल के वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक बद्ध जीव, दूसरा उनके सखा के रूप में ईश्वर। बद्ध जीव रूपी पक्षी संसार रूपी वृक्ष के फलों को चखते हैं और ईश्वर रूपी पक्षी उन फलों का स्वयं उपभोग ना कर जीव रूपी पक्षी के आस्वादन के कार्य को देखते हैं। तात्पर्य यह है कि जीव माया द्वारा बद्ध होकर कर्म करते हैं और कर्म का फल भोगते हैं। मायाधीश ईश्वर जीव को उसके कर्मा अनुसार फल देते हैं। उनकी वैसी लीला तब तक चलती रहती जब तक जीव भगवत सन्मुख्य प्राप्त नहीं कर लेता। अब तुम ही सोचो, यहाँ मीमांसकों का अपूर्व कहा गया निरीश्वर सिद्धांत कभी भी सर्वांग सुंदर नहीं होता। यहाँ जो बात कही है इसको थोड़ा सा जो मैंने समझा, कोई व्यक्ति इसके लिए तर्क कर सकता है, विचार कर सकता है, स्वतंत्र हैं, अपने अपने अनुभव और विचार होते हैं जो कि हम समझते हैं पढ़ने और सुनने के बाद। यहाँ जो कहा है ईश्वर सब जीवों के साथ रहता है। कैसे साथ रहता है? सब जीवों का मतलब जीवात्माएं, जिन्होंने जीव धारण किया है, बद्ध जीव, जो कर्म करता है फल भोगता है, और साथ में है ईश्वर। अब इन दोनों को कैसे लगाया जाए? थोड़ा सा अगर तर्क करते हैं, ईश्वर के साथ रह करके जीव कभी कष्ट पा सकता है क्या? ईश्वर साथ में है तो क्या कभी अज्ञानता में जीव प्रवेश कर सकता है क्या? साथ बैठा है ईश्वर, तो क्या जीव उसकी तरफ ना देख करके, साथी की तरफ ना देख करके, दो पक्षी बैठे हुए हैं ऐसा वर्णन किया वेदों में, वो आपस में बात ना करके एक फल खा रहा है, खाली खा ही रहा है, पीपल का स्वरूप दिया है संसार को, दिया ठीक, लेकिन अपने साथ में बैठे हुए को देख भी नहीं रहा, और जो दिख नहीं रहा है, जो दिखने वाला नहीं है, अनित्य, उसी को देखी जा रहा है। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तो यहाँ ईश्वर किसे कहा गया है और बद्ध जीव किसे कहा गया है, इसे थोड़ा सा समझना होगा। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकारात्मक जो है वो अर्ध चेतन कहा गया उसे, अर्ध चेतन। वो चेतनवत है, जड़ पूर्ण नहीं है। वो समझ लगी? इसको अगर हम उठा करके ले जाएं हमारे महामुनि भरत जी के साथ में, भरत जी, जड़ भरत, और वो रहुगन राजा, इस सिद्धांत को उठा के वहां ले जाएं। रहुगन राजा को क्या कहते हैं महामुनि? कि आत्मा तो सर्वथा भिन्न है, आत्मा तो कोई कर्म करता नहीं, आत्मा तो कोई कर्मफल भोगता नहीं, आत्मा को ना तो सुख होता है और ना ही दुख होता है। ये कर्म कौन करता है? हे रघुवन, मन। कहते मन तो शरीर के बिना कार्य कर ही नहीं सकता। शरीर
शरीर तो मन से पूरी तरह भिन्न है। तो जो कर्म कर रहा है उसका फल भोगता कौन है? आत्मा। कहते आत्मा हो नहीं सकता, तो कौन है? मन है। मन ही बंधन का और मन ही मुक्ति का कारण है, ये बात कही। तो वहां पर मन को क्या कहा गया? पक्षी। वहां, यहां पे पक्षी हो गया, वहां मन को क्या कहा गया? रघुवन के पास में भरत मुनि ने बोला, जो जड़ भरत जी ने, वहां मन एक तरह से, वहां मन को जीव कहा गया, जिसने जीवन धारण किया है, वहां मन को वो बोला गया। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि मन ही आत्मा का बंधु है, मन ही आत्मा का शत्रु है। तो मन को अगर आत्मा का बंधु, आत्मा का शत्रु कहा जाता, तो यहां आत्मा क्या ईश्वर बोलेंगे? आत्मा को तो ईश्वर नहीं बोल सकते। एक क्षण के लिए मान ले कि आत्मा को ईश्वर कह दिया, मान लो, एक क्षण के लिए मान लो कि आत्मा को ईश्वर कह दिया, तो यहां मन जो है वो जीव हो गया, जो जीवन धारण करता है, भोग करता है, दुख पाता है और रोता है शरीर के लिए या विकारों के लिए। तो ये जो मन है वास्तविकता में यही बद्ध है। कहते बद्ध मन ही बद्ध अवस्था है, मुक्त मन ही मुक्त अवस्था है। तो यही बद्ध जीव के नाम से अगर हम सोचें, विचार करें, क्योंकि ये भी एक तरह से अर्ध चेतन है। जड़ शरीर के नष्ट होने के बाद में शरीर तो यहाँ रह जाता है, लेकिन ये मन ब्रह्मा तक की अवस्था में पहुंचता है। ब्रह्मा से लेकर के नीचे जितने भी जीव हैं उन सब अवस्थाओं में ये मन जाता है। तो मन एक तरह से आवरण है, एक तरह से शरीर है और आवरण है, और इस आवरण के भीतर है ईश्वर। ईश्वर का अर्थ होता है परमात्मा का अंश, परमेश्वर का अंश। जैसे आत्मा शब्द है, परमात्मा शब्द है, ऐसे जीव शब्द है, ईश्वर शब्द है। ईश्वर शब्द है तो परमेश्वर शब्द भी है। तो यहाँ जीव को अगर हम लोग मन कह दें तो थोड़ा सा क्लियर हो जाती है बात, क्योंकि इस श्लोक में भी, इस सूत्र में भी, वेद के कहीं भी एकदम क्लियर ये नहीं कहा है परमात्मा। पढ़िए श्लोक को, कहीं भी नहीं कहा है परमात्मा, या ईश्वर शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है। द्वा सुपर्णा सयुया सखाया समानम वृक्षे परिश्व जाते परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत् यन्यश्च अन्यो अभिश्चाकशीति। ये बात है। परंतु वहाँ भी ऋषियों ने, जो मैं पढ़ रहा था उस वक्त श्वेताश्वर उपनिषद, उसमें भी यही बात आई कि जीव और परमात्मा, यहाँ परमात्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं व्याख्याकार, लिखित रूप में परमात्मा शब्द नहीं है। ईश्वर शब्द का प्रयोग कृष्ण ने किया है गीता में, परमेश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ईश्वर और परमेश्वर दो हैं। ईश्वर जो है जिनको शक्ति दी है, परमेश्वर वो है जो सर्वशक्तिमान है, जिसको दी नहीं है शक्ति, वो स्वयं सर्वशक्तिमान है, वो है परमेश्वर। ईश्वर जो है वो परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करके
ही ईश्वर कहलाता है। ये बात तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो अपना मत है मेरा, कोई अगर इसको खंडन करना चाहे कर सकता है, मेरे से बात कर सकता है, वो मैं रखता हूँ। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कहते हैं ईश्वर ही जीव को फल प्रदान करता है। माँ फलेषु कदाचन, कर्म तो कर सकता है, फल तेरे हिसाब से नहीं होगा। परमेश्वर का शब्द गीता में नहीं दिया, लेकिन पुरुषोत्तम का तो दिया है। पुरुषोत्तम और परमेश्वर एक ही। पुरुषोत्तम तो अलग हो गया। पुरुषोत्तम का संसार में अगर अर्थ देखते हैं तो पुरुषों में जो उत्तम है, जो संसार में जीवों में उत्तम, उसे पुरुषोत्तम कह देते हैं। पुरुषोत्तम भगवान को तो कहते ही हैं, वो तो है ही हैं, सर्वोत्तम उत्तम पुरुषोत्तम है, वो उत्तम उत्तम पुरुषोत्तम है। लेकिन इस संसार में भी जीव, जैसे आत्मा, महान आत्मा, महात्मा, आत्मा, महात्मा, परमात्मा, तो ये बात है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो लोग निरीश्वरवादी हैं कि नहीं नहीं कोई परमात्मा नहीं है, कोई ये सब कुछ नहीं है, बस अपने आप जो कर्म करते हैं, अपना एक सिस्टम है, वो सिस्टम अपने आप ही उसमें फल दे देता है, उसे अपूर्व उन्होंने कहा। परंतु वो जो आस्तिक ऋषिगण हैं वो इस बात को नहीं मानते। आस्तिक ऋषिगण कहते हैं कि नहीं, ईश्वर है, ईश्वर ही फल प्रदान करते हैं। ब्रजनाथ जी कहते हैं आपने कर्म को अनादि क्यों कहा है? आपने कह दिया अनादि कर्म, अनादि क्यों कह दिया आपने? बाबा जी महाराज कहते हैं समस्त कर्मों की जड़ कर्म वासना है और कर्म वासना की जड़ अविद्या है। मैं कृष्ण का दास हूँ, इसके विस्मृत होने का नाम ही अविद्या है। इस अविद्या की उत्पत्ति जड़ काल में नहीं है, यह तटस्थ संधि स्थान पर उदित हुई है। इसीलिए जड़ काल में कर्म का आदि नहीं पाया जाता। यही कारण से कर्म को अनादि कहा गया है। देखिए यहाँ पे एक शब्द बोला है अनादि कर्म। कर्म तो अनादि नहीं होते हैं, कर्म तो करने के बाद कर्म होता है, ना किया जाए उसे कर्म कहते हैं। क्रिया होने के बाद ही तो कर्म होगा। लेकिन हमारा शरीर अनादि ही बोला नहीं, उसी का बतला रहे हैं, यहाँ पे वही बतला रहे हैं। तो अनादि क्यों कहा, ये बाबा जी महाराज से प्रश्न किया है। कहते समस्त कर्मों की जड़ है कर्म वासना। कर्म की वासना, इच्छा, कर्म करने की इच्छा जो है उसी को कर्म वासना कहते। क्या कर रहे तुम? तो वो कर्म वासना ही वास्तविकता में कर्मों की जड़ है। कर्म करने की इच्छा होगी तब कर्म होगा। वासना मतलब इच्छा। तो वो इच्छा तटस्थ स्थिति में, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे है नहीं, तटस्थ स्थिति भी बहुत हजारों माइल का उनमें वो जगह है। वो ऐसा नहीं तटस्थ मतलब इतना सा होगा, कुछ ऐसा नहीं है। तो वो तटस्थ अवस्था में वो जो कर्म वासना अर्थात कर्म करने की इच्छा, वासना पहले आई ना, कर्म करने की इच्छा कि मैं ऐसा करूं या ऐसा, वो कर्म करने की जो वासना है वो कब शुरू हुई ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जीव उत्पन्न कब हुआ वो कोई नहीं कह सकता। इसलिए इसे अनादि कहा। सिंपल सी बात। जीव के गठन के
इच्छा क्रिया अनुभूति साथ ही उदित हुई, हाँ तभी से तो ये कर्म वासना। तो जीव की उत्पत्ति कब हुई, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, इसलिए अनादि कहा है। क्यों? क्योंकि भगवान हैं, अनादि हैं, उनकी प्रकाश जो है वो भी अनादि है। प्रकाश से उत्पन्न होने वाली जो सत्ता है जीव, वो भी अनादि, इसलिए अनादि कहा। इसलिए कर्म भी अनादि कह दिया, इसलिए कर्म भी अनादि कह दिया। पैदा होते ही हुआ मतलब। अब पैदा होते हुआ, जिस पैदा शब्द हम बोल रहे हैं, उत्पन्न शब्द बोल रहे हैं, लेकिन उत्पन्न शब्द हम कब कैसे बोल सकते जब हमें उसकी कोई लिमिट ही नहीं पता? क्योंकि समय का जो गति है वो तो ब्रह्मांडों तक ही है, उसके आगे जब परव्योम पार करके परव्योम के साथ में उसकी समय की गति नहीं, इसके लिए हम वही बात बोल रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ कि उसका कोई लिखना नहीं, उसका कोई काउंटिंग नहीं है, इसलिए। और ये वर्तमान भी है, आज भी हो रहा है, नित्य निरंतर नवीन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भूतकाल भविष्यत काल है, वहाँ काल है ही नहीं। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ये वाली जो किरण है, आज जो सूरज सवेरे की किरण है, ये कब चली होगी सूरज से, ऐसा कह ही नहीं सकते। सूरज से जो किरणें निकल रही वो तो नित्य निरंतर है ना, उसमें ऐसा तो है नहीं कि ये वाली किरण 6 मिनट पहले आई होगी वहाँ से, सूरज से, है ना? 6 मिनट का ही है ना, कितना मिनट? 8 मिनट है, 8 minutes 30 seconds ऐसा। 8 मिनट 30 सेकंड, 8 मिनट 30 सेकंड पहले ये निकली किरण। ये तो मूर्खता हो गई। क्यों? क्योंकि किरण तो निरंतर चल रही है, उसमें ऐसा है ही नहीं कि ये निकली है जब वो निकली है। तो इसलिए जैसे सूर्य जो है, एक ही उदाहरण हमारे पास है दुनिया में, सूरज जिस प्रकार से नित्य निरंतर अपनी प्रकाश पुंज के साथ है और वो कभी क्षय नहीं होता, नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार से भगवान का जीव भी भगवान के साथ नित्य निरंतर उस प्रकाश पुंज से प्रकट हो रहा है। कहते ब्रजनाथ जी कहते माया और अविद्या, इसको, इसमें क्या अंतर है, भेद क्या है? बाबा जी महाराज माया और अविद्या का अंतर बताने जा रहे हैं, इसको हम कल श्रवण करेंगे। वैसे मैं अब टाइम थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। हम लोग क्योंकि धीरे धीरे सूर्य उदय जो है देरी से होने लगा है, समय बदल रहा है, तो यहाँ तो ऐसा 7:30 से 7:15, 6:30 से 7:15 बजे तक, 6:30 से 7:15, हाँ, 6:30 से 6:30 to 7:30। नहीं, फिर 6:15 रखो। कारण उसका ये है कि जो 15 मिनट का जो कीर्तन होता है, वो कीर्तन तो हम लाइव देते नहीं, तो 6:15 बजे से 7:15 बजे तक, तो 6:30 बजे कथा शुरू करो। 45 मिनट की कथा, ज़्यादा 1 घंटे तक कथा बोलने से भी ना, क्योंकि ये सिद्धांतिक कथाएं हैं, रोचक नहीं है, मन को वो नहीं, रुचिकर नहीं है। अच्छा महाराज, संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम 15-20 मिनट ज़्यादा बोलो। संडे को ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। आज क्या संडे है? ठीक, मन का बनाया हुआ दिन है ये। चलिए, 500 कृष्ण।